आरोपियों को छुड़ाना चाहते थे बीजेपी नेता। फोन करके उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही थी। आरोपियों की रिहाई के लिए फोन किए गए, ये दावा कर रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, हर किसी की आदत हो चुकी है कि हत्यारों के समर्थन में अगर उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो उसे बचाने के लिए एड़ी चोटी का बल लगाते हुए दिखाई देते हैं। पर उदयपुर की घटना में भारतीय जनता पार्टी को यह करना महंगा पड़ गया है, क्योंकि उदयपुर में मोहम्मद गौस और रियाज ने जिस तरीके से कन्हैया लाल की हत्या की, उसे देश के तमाम मुसलमानों ने गौस मोहम्मद और रियाज के खिलाफ अपनी सख्त प्रतिक्रिया दी। और उन सख्त प्रतिक्रियाओं के बीच में जो तांडव हिंदूवादी संगठनों का देखने को मिला कि देश के मुसलमानों के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए नजर आए और देश के मुसलमानों का नरसंहार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी के मामले सामने आने लगे। पर जब लोगों के सामने आंखों से पर्दा हटा और यह पता लगा कि रियाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जो इतना उछल करके खासतौर पर कन्हैया लाल को इंसाफ दिलाने की बात कर रही थी, वो साइलेंट मूड पर चली गई जैसे ही वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि रियाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। और रियाज को बचाने के लिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ऊपर प्रेशर बनाया है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। खुद ने और सोशल मीडिया ने काफी कुछ कह दिया है। किस प्रकार से जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके किनके साथ संबंध है, बीजेपी के साथ किस रूप में, किस लेवल के संबंध रहे, सबको मालूम है। और रोज कुछ कुछ खबर आती रहती है। अभी हाल ही में खबर आई कि जब वो जिस मकान में रहते थे किराया, और वहाँ जो मकान मालिक भी मुस्लिम था, उसने शिकायत की पुलिस को कि मुझे तंग करते हैं या पता नहीं किनको कौन कौन लोग घर पे आते हैं, धमकाते हैं और किराया नहीं दे रहे हैं। तो पुलिस कार्रवाई करके पहले ही बीजेपी नेताओं के फ़ोन चले गए थाने के अंदर कि भाई ये हमारा कार्यकर्ता है, इसको तंग मत करो। तो जब ये स्थिति है राजस्थान के अंदर, जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया, वो किनके गोद में बैठा हुआ था, किनके साथ उनके संबंध थे, वो जग जाहिर हो चुका है। उसका जवाब उन लोगों को देना चाहिए और स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों, जब कन्हैया लाल की हत्या हुई तो रियाज गौस मोहम्मद मुस्लिम समुदाय से हर मुसलमान ने उनसे अपना नाता तोड़ा और ये बताया कि धर्म के नाम पर इसे जस्टिफाई नहीं किया जाएगा। सिर्फ मर्डरर या आतंकी होगा जो गलत काम को अंजाम देगा। पर भारतीय जनता पार्टी से तस्वीरें सामने आई तो मीडिया का रुख बदल गया और अशोक गहलोत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ शब्दों में यह कह दिया कि मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था रियाज को छोड़ने के लिए। कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के सिफारिश की है रियाज को छुड़वाने के लिए, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। और मीडिया रियाज गौस मोहम्मद कन्हैया लाल के हमलावर थे, उस तेवर को देखेंगे और अब जो तेवर हैं वो बदले हुए दिखाई दिए। किस तरीके से अशोक गहलोत ने कन्हैया लाल मर्डर केस में भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर दिया है, पहले उन तस्वीरों पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर हत्याकांड के आरोपी रियाज को लेकर भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। कन्हैया लाल की हत्या से पहले उदयपुर पुलिस ने रियाज को मकान मालिक के साथ झगड़े के मामले में पकड़ा था। इसी पुराने मामले को लेकर सीएम ने आरोप लगाया कि जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था तो भाजपा नेताओं ने उसे छुड़ाने के लिए फोन किए थे। बाद में पता चला कि आरोपी भाजपा का सक्रिय सदस्य है।
विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सोमवार को जयपुर में थे। इस दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने यह आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हाल में ही खबर आई कि उदयपुर में रियाज जिस मकान में किराए से रहता था, उसने मकान मालिक ने शिकायत की थी कि ये लोग तंग करते हैं, पता नहीं कौन कौन लोग आते हैं, धमकाते हैं, ये लोग किराया भी नहीं देते हैं, पुलिस कार्रवाई करती है। उससे पहले ही भाजपा नेताओं के फोन आ गए थे। इतना ही नहीं, भाजपा नेताओं ने कहा था कि ये हमारा कार्यकर्ता है, इसको तंग मत करो। तो किस तरीके से इस क्रिमिनल को दाना पानी दे करके इतना खूंखार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जो ये भूल गया था कि अगर किसी घटना को वो अंजाम देगा तो भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी। अंदरूनी खाने से मुसलमानों को बदनाम करने के लिए रियाज जैसे लोगों को अपने चुंगल में फंसाया और इस घटना को अंजाम दिलवाया गया, जिसे रियाज को यह लगा कि अगर कितनी भी बड़ी घटना को वो अंजाम दे देगा तो उसे उसके माई बाप बचा ले जाएंगे। पर कन्हैया लाल मर्डर केस में रियाज और गौस मोहम्मद बुरी तरीके से फंस गए और किस तरीके से आरोपियों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतागण करते थे, उनकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। बता दें कि भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया के साथ आरोपी रियाज अतारी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा पर कई आरोप लगाए थे। खेड़ा ने रियाज को भाजपा का सक्रिय सदस्य बताया था। खेड़ा ने कहा कि रियाज अतारी राजस्थान भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के अनेक कार्यक्रमों में शामिल होता था। खेड़ा ने बताया कि भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता इरशाद चेनावाला और भाजपा के मोहम्मद ताहिर के पुराने फेसबुक को हमने स्टडी किया। इस स्टडी में पाया कि रियाज अतारी न केवल प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के साथ कई कार्यक्रमों में दिखाई दे रहा है, बल्कि भाजपा के नेता उसे भाजपा कार्यकर्ता भी बता रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने रियाज की भाजपा नेताओं के साथ तस्वीरें भी साझा की थी, जिसके बाद से ही कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। उदयपुर हत्याकांड की जांच एनआईए को सौंपने को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। पवन खेड़ा और अन्य कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह सवाल है कि केंद्र सरकार ने कुछ घंटों में एनआईए को यह मामला तथ्यों को छुपाने के लिए सौंपा है। अब मुख्यमंत्री गहलोत ने भाजपा पर आरोपी को छुड़ाने के लिए फोन करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने हत्यारों के बीजेपी कार्यकर्ता होने को लेकर उदयपुर में पोस्टर भी लगाए। साथ ही कांग्रेस भाजपा पर इस मामले को लगातार हमलावर बनी हुई है। इन दिनों उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई थी। वह थाना मंडी इलाके के भूत महल के क्षेत्र में रहता था और पेशे से दर्जी था। दो मुस्लिम युवक कपड़े का नाप देने के बहाने उसकी दुकान पर पहुंचते हैं और धारदार हथियार से कन्हैया पर वार करना शुरू कर दिया। ताबड़तोड़ हमलों ने कन्हैया को संभलने का मौका तक नहीं दिया। उसकी गर्दन कट गई और मौके पर ही मौत हो गई। हमले में दुकान पर काम करने वाला उसका साथी ईश्वर सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। और किस तरीके से भाजपा का ये जो ट्रैप जाल है, इसे समझने की जरूरत है कि आप कितने भी बड़े कांड को अंजाम दीजिए, आपको आपके माई बाप बचाने के लिए सामने आ जाएंगे। पर कन्हैया लाल मर्डर केस में जिस मंशा से रियाज का इस्तेमाल किया प्रदेश में दंगा कराने के लिए, ताकि मुसलमानों के ऊपर और हमलावर हो सके हिंदूवादी संगठन के लोग, पर जब ये तस्वीर सामने आ गई तो तमाम जो क्रिया की गई थी भाजपा द्वारा उस पर पानी फिर गया, जब सोशल मीडिया पर तस्वीरें रियाज और भाजपा के नेताओं के सामने आने लगी। इस खेल को समझना बहुत जरूरी है जो राजस्थान के उदयपुर में भाजपा द्वारा खेला गया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।